Hi guys, hope all of you are doing great and I welcome you all to one more episode of Amrit Talks. Yes guys, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, तो दिस सेशन इज गोना बी अबाउट एग्जाम मोटिवेशन, है ना. पहले भी एक मैंने बनाया था, उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया स्टूडेंट्स का. एंड आई स्ट्रांगली फील आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं या फिर बहुत परेशान है बिकॉज ऑफ दिस प्री बोर्ड्स. एक तो प्री बोर्ड्स में नंबर बहुत कम आए हैं भैया सबके. Everyone has got very less marks in pre-boards, है ना. तो they are scared कि will my boards exams also be very difficult and will I get less marks in board exams also. तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया बच्चों के दिमाग में अब. Second thing is, अले सर, parents are very disappointed with me. My parents are disappointed with me कि मेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं प्री बोर्ड्स के. तो दे आर फीलिंग कि यार ये बच्चा तो आई एम फीलिंग बैड because my parents are not happy with me. This is second thing. Then third thing is some people are very scared कि भैया कि अगर बोर्ड एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, और will I be ever successful in my life. तो all these things are going in the student's mind. So guys, I will be answering all these questions. If you have got pre-board में less number, it's okay. If your parents are, you feel you have disappointed your parents, I will talk about that also. I will talk about how it will affect your future, and finally I will tell you tips to, yes guys, handle this stress. Okay, so please do watch the video till end and let's begin guys. The first question is कि भैया प्री बोर्ड में बहुत कम नंबर आया है, क्या होने वाला है. बट आई वांट टू टेल यू, प्री बोर्ड में सबके कम नंबर आते हैं. जब मैं 12th में था, जब मैं 10th में था, मेरी भी बहुत कम नंबर आए थे प्री बोर्ड में. मैं डर गया था एकदम से. मतलब ट्रस्ट मी गाइस, आई यूज्ड टू गेट गुड मार्क्स अराउंड 60 प्लस इन एवरी सब्जेक्ट एंड ऑल ऑफ अ सडन आई वाज गेटिंग इन 30s एंड 40s, है ना. तो इट्स अ बिग शॉकर, मतलब 70 का होता है अगर आपको बोर्ड्स का पता होगा क्लास 12th में. इट वाज अ बिग शॉकर फॉर मी. आई वाज लाइक ओ माय गॉड, क्या हो गया यार, ये क्या हो गया, और अभी नहीं हुआ तो आई विल बी मैं कैसे करूंगा, मतलब हाउ विल बी आई विल जस्टिफाई दिस. तो I want to tell you, but I ended up scoring really good. I got 90 to in my chemistry, 84 in my physics, biology में 94, maths में 95, right? तो and English में 78. बताओ, English में सबसे कम नंबर. तो what I want to tell you is guys, it will come up. प्री बोर्ड्स में इसलिए पेपर डिफिकल्ट करते हैं और चेकिंग भी डिफिकल्ट होती है ताकि आप लोग लाइट ना ले लो एग्जाम को. होता क्या ना, टेंडेंसी होती है कि अगर अच्छे नंबर आए तो आप फॉर ग्रांटेड लेने लगते हो. तो द स्टूडेंट्स और द टीचर्स डू नॉट वांट यू टू टेक एग्जाम्स फॉर ग्रांटेड. मतलब अगर आपके भी 80% आ रहे हो ना, वो चाहते हैं आप इतना पुश करो कि आपका और मतलब 1-2% इंप्रूव ही हो बट कम ना हो जाए. दैट इज द होल पर्पज ऑफ कंडक्टिंग प्री बोर्ड्स एंड चेकिंग इट हार्श. एंड और दूसरी चीज होती है कि टीचर्स आपको जानते हैं तो आपके हैंड राइटिंग से पता लगा अच्छा ये तो बच्चा मेरा है, तो दे एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू. बट जो पेपर आपका चेक कर रहा होगा, ट्रस्ट मी गाइस, आपके स्कूल में ऐसा बच्चा होगा जिसको कोई जानता भी, मतलब वो जो पीछे रहता होगा ना, उसके अच्छे नंबर आ जाएंगे ऑल ऑफ अ सडन. ट्रस्ट मी, दिस विल डेफिनेटली हैपन. अनएक्सपेक्टेड बच्चों के अच्छे स्कोर आ जाते हैं और जो एक्सपेक्ट होते हैं ना, उनके कम नंबर आते हैं. दिस हैपन्स, ठीक है. तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि बी इट इज वेरी सब्जेक्टिव. तो चिल करो, कोई बात नहीं, कम नंबर आ गए तो कोई बात नहीं. जस्ट डू नॉट गेट demotivated by this. First thing is, do not get demotivated by pre-board. Difficult आता ही है पेपर. Second thing, sir, parents बहुत नाराज हैं हमसे. Parents are दुखी. They are scolding me. They are saying कि why are you not able to score good marks? मेरे नंबर कम आए हैं तो क्या करूं. बेटा what I wanted to tell you is कि बेटा it's okay. अगर आपके नंबर कम आए हैं तो it's okay, ठीक है. Yes, if you have got लेस मार्क्स, इट्स ओके. अगर आपके कम नंबर आए हैं तो इट्स ओके, डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है. मतलब पेरेंट्स को बोलो, पेरेंट्स आपसे इसलिए डिसअपॉइंटेड बेटा क्योंकि दे वांट द बेस्ट फॉर यू, ठीक है. वो चाहते हैं कि आप और अच्छा करो और आप मतलब दे वॉन्ट यू टू डू गुड गाइज. तो ठीक है, तो उनको दिखता है कि यार खराब हो रही है चीज़, तो दैट इज वाई दे फील डिसअपॉइंट. बट व्हाट आई वांट टू टेल यू कि ये बहुत टेम्पररी होता है, ठीक है. ट्रस्ट मी, योर पेरेंट्स विल स्टिल लव यू इफ यू गेट 70%. Your parents will love you if you get 80%. Your parents will love you if you get 95%, ठीक है. और 3-4 साल बाद आगे जाके it will not matter at all. 3-4 साल आगे जाके guys, trust me, these things will not matter at all, ठीक है. This is very clear. Be very clear about it, ठीक है. Things will not matter after 3-4 years. They will love you irrespective of what is happening, ठीक है. Then next thing is, if I score less तो क्या होगा. और मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है सोच के. आई एम फीलिंग वेरी स्ट्रेस्ड कि क्या होगा फ्यूचर में. विल आई बी एबल टू स्कोर गुड और नॉट. बट व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज गाइस, प्लीज टेक like guys, this exam is just one part of your life, okay. Take it one day at a time.
रिजल्ट का सोच के आज का प्रेजेंट वेस्ट मत करो, है ना। जस्ट थिंक कि कल क्या करना है। डू नॉट थिंक अबाउट कि मार्च में एग्जाम देंगे, उसके बाद रिजल्ट आएगा जून में, उसके बारे में मत सोचो। जस्ट थिंक कि कल क्या करना है आपको, टुमारो व्हाट आई हैव टू डू। अच्छा फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, ओके, उसके अगले दिन क्या करना है, अच्छा यार साइंस पढ़ना है, एसएसटी पढ़ना है, तो वो आर यू गेटिंग। तो वन डे एट अ टाइम। एंड गाइस ट्रस्ट मी, दिस 12th का बोर्ड एग्जाम ना, आपको पता है किसी इंजीनियरिंग या नीट के एग्जाम में कितना चाहिए होता है, 65% 70% चाहिए होता है मैक्सिमम टू गेट इनटू अ कॉलेज। क्लास 10th में गाइस थोड़ा सा रहता है क्योंकि आपको साइंस आर्ट्स या कॉमर्स चूज करनी, बट इट्स ओके यार, स्कूल चेंज कर लेना अगर आपको साइंस नहीं दे रहे हैं तो, ठीक है। इफ यू जस्ट नीड टू नो कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, अगर आपको साइंस ही करिए तो स्कूल चेंज कर लेना अगर आपका स्कूल नहीं देता, थोड़ा 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो गए तो इट्स ओके यार, क्या बिग डील, ठीक है। तो बस जस्ट बी, डोंट वरी अबाउट दिस। एक एग्जाम आपका एक दिन आपका कैन नॉट डिसाइड व्हाट विल बी हैपनिंग, ठीक है, तो डू नॉट वरी अबाउट दैट। देन नेक्स्ट इज यस गाइस, तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज नथिंग विल हैपन है, ठीक है। अगर कम नंबर भी आ गए तो कोई बात नहीं, ज्यादा आ गए तब भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। द वर्स्ट पार्ट इज कम आ गए तब भी कुछ नहीं होता, ज्यादा आ गए तब भी कुछ नहीं होने वाला। तो बट क्या हम छोड़ दें, नहीं मत छोड़ो उसको, बट उसको अपने आप को हार्म मत करने दो, डोंट लेट इट हार्म यू, ठीक है। तो जस्ट कंसिडर इट एज अ जस्ट अनदर डे। कल आपका जो होगा वो अगला एक और नॉर्मल डे है, उसको ट्रीट लाइक अ नॉर्मल डे, बिहेव नॉर्मली, डू नॉट थिंक 1-2 महीने के आगे का एंड कीप स्ट्रेसिंग योरसेल्फ। मतलब द होल पॉइंट इज जस्ट स्टे इन द प्रेजेंट, लुक वन डे और 1 वीक से आगे का सोचो ही मत। कभी भी आपके मन में आता है कि अरे यार मैं क्या करूं, सोचो ही मत। मार्च का जब भी लगता है अरे ठीक है मार्च होगा देखेंगे, अगले वीक क्या करना है, तो जस्ट स्टे इन दैट जोन इटसेल्फ, डू नॉट झांको मत, मतलब पहाड़ी के नीचे मत झांको, ठीक है, मतलब ऊपर मत देखो, इट्स लाइक अ माउंटेन है ना, आप नीचे ऊपर देखोगे तो यू विल लाइक अरे यार कितना ऊपर है, जस्ट लिव यहां तक, अच्छा 1-2 स्टेप, अच्छा 1-2 स्टेप, ट्रस्ट मी यू विल बी देयर एट द बॉटम, ठीक है। तो जस्ट वन डे एट अ टाइम गाइस, वन डे एट अ टाइम, है ना। बी अ सोल्जर एंड जस्ट गो वन डे एट अ टाइम, ठीक है। वेरी गुड। देन फाइनली सर हाउ डू आई कंट्रोल द स्ट्रेस? फर्स्ट थिंग इज वन डे एट अ टाइम। सेकेंड थिंग इज गाइस, सेकेंड थिंग व्हाट आई वांटेड टू डू इज गाइस, ठीक है, होता क्या है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर को सोच के डरते हैं, तो दैट आई हैव क्लियर कि वन डे एट अ टाइम। द सेकंड थिंग व्हिच आई वांट ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड इज गाइस कि ठीक है कि विल आई बी सक्सेसफुल इफ आई डू नॉट डू गुड इन माई बोर्ड एग्जाम्स 10th या 12th का व्हाटएवर। गाइस व्हाट आई वांट टू टेल यू इज गाइस, यू विल डू गुड इन योर लाइफ इफ यू आर हार्ड वर्किंग, ठीक है, ये चीज़ याद कर लो। आपको लगता है कि मैं हार्ड वर्किंग हो गए तो एवरीथिंग विल वर्क इन योर फेवर। इफ यू आर हार्ड वर्किंग, ट्रस्ट मी गाइस, एवरीथिंग विल वर्क इन योर फेवर। आई प्रॉमिस यू दैट। अगर मानो 10th में आप हार्ड वर्किंग नहीं हो तो कोई बात नहीं, घुस जाएगा, 12th में नहीं हो घुस जाएगा, बट स्टिल आफ्टर दैट ऑल्सो इफ यू आर हार्ड वर्किंग गाइस, आई हैव सीन दिस, है ना, एक्सपेरिमेंट सब जगह देखो, जो बच्चा हार्ड वर्किंग होता है, ठीक है, उसका 10th बोर्ड 12th बोर्ड कभी भी, मतलब इन योर लाइफ यू नीड टू बी हार्ड वर्किंग। हमें लगता है कि ना यार, हमारे पेरेंट्स कहते हैं आप बहुत स्पेशल हो, ऐसा लगता है कि आप स्पेशल हो, मतलब आपको चीज़ें मिलनी चाहिए, ऐसा कितने लोगों को लगता है, मुझे भी लगता था कि मैं बहुत स्पेशल हूँ। भाई ट्रस्ट मी, हर स्कूल में हर 5 बच्चे स्पेशल होते हैं, अपने आप को स्पेशल समझते हैं, ठीक है। और पूरे इंडिया में इतने ज़्यादा स्कूल्स हैं, इतने सारे बच्चे, तो इमेजिन हाउ मेनी पीपल विल बी स्पेशल। गाइस नो वन इज स्पेशल। फर्स्ट चेक दिस आउट, आप अपने पेरेंट्स के लिए स्पेशल हो गए तो आपको लगता है हम स्पेशल हैं, नहीं हो, आप स्पेशल नहीं हो। एवरीवन हैज़ टू डू देयर हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो तो आपको सक्सेस मिलेगी, वट एवर यू थिंक सक्सेस इज फॉर यू। इफ यू आर नॉट विलिंग टू डू द हार्ड वर्क, यू विल नॉट गेट द सक्सेस, ठीक है। तो द की मंत्र इज गाइस हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज द की। इफ यू आर विलिंग टू डू हार्ड वर्क, डेफिनेटली यू विल एंड अप समवेयर। लाइक सी, अब 10th में भी हार्ड वर्क करोगे आपको 10th में अच्छा स्कोर आ जाएगा, अब 12th में हार्ड वर्क करोगे आपको 12th में स्कोर अच्छा आ जाएगा, अब लाइफ में हार्ड वर्क करोगे आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आप स्किल्स सीख लो ना, जैसे कि आपको जॉब नहीं है, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीख ली, आपने वीडियो एडिटिंग सीख ली, आपने फोटोग्राफी सीख ली, कहीं जॉब नहीं मिलेगी क्या? फोटोग्राफर्स, यू नो, मैरिज सीजन चल रहा है आजकल, वन शूट का माई फ्रेंड्स आर चार्जिंग 30K, one shoot 30K, like 1 week or 2 30K they are making. Are you getting my point? So there's no dearth of job, and there's no the definition of hard guys success varies, and if you are willing to do hard work any point of time you will definitely be successful. Don't think about यार, chill मारो मतलब ऐसा नहीं कि chill करके छोड़ दिया। What I want you to do is कि just एक दिन, one day at a time, 1 week at a time, है ना। Do not think about the day of exam। जब एग्जाम वाला दिन आएगा तब उसके बारे में सोचेंगे ना यार। अब आप वो वाले बच्चे बन रहे हैं जो ना लड़ाई को देख के डर रहा है, अरे यार मेरे को गोली लग जाएगी, अरे यार मैं घायल हो जाऊंगा, अरे यार मैं हार जाऊंगा।
अरे यार फाइट तो आने दो, फाइट के दिन में क्या पता बारिश हो रही हो, फाइट के दिन में क्या पता ऑपोजिशन को लूज मोशन हो गया हो. So what I mean to say is लूज मोशन आर सेंसिटिवली क्या पता पेपर बहुत ईजी आ गया हो. तो what I wanted to tell you is कि guys तब वेट फॉर द फाइट. यार फाइट वाले दिन डिसाइड होता है कि क्या होना है. उससे पहले डरने वाले बच्चे मत बनो. There are two people who's very scared. Oh my god. डरने वाले बच्चे नहीं. You are the strong people. Okay, just one day at a time, 1 week at a time. दिस इज अ लाइफ थिंग गाइज. ये लाइफ टाइम चीज़ होती है. मतलब हर किसी की लाइफ है ना, हर किसी को लगता है कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि अब मेरी लाइफ में मेरे को लगता है कि कुछ है. ट्रस्ट मी गाइस, देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कमिंग अप इन माय लाइफ. तो आई कीप लुकिंग एट दैट. बट यार तो आर गेटिंग माय पॉइंट. क्लास 5th के स्टूडेंट के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक 80 years old अंकल के लिए भी समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्केयर्ड अबाउट इट, जस्ट स्टे इन द प्रेजेंट. जस्ट 1 day at a time and 1 week at a time. गो विद द फ्लो. ठीक है, लेट्स कीप इट, लेट्स गिव दिस है ना. गो विद द फ्लो गाइज, है ना. जस्ट गो विद द फ्लो, स्टे इन प्रेजेंट, कीप स्माइलिंग, है ना. स्प्रेड हैप्पीनेस. डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको सेशन कैसा लगा. एंड डिड यू मिस अमृत टॉक्स? डू यू लव अमृत टॉक्स? अमृत लव्स यू. And do you love Amrit Talks? Do you miss Amrit Talks? Do not forget to subscribe to the channel guys, and do let me know, did this session help you in motivating you, है ना. And I love you all. I've been getting mails कि सब डिप्रेशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. बट प्लीज ट्रस्ट मी, आई विल बी देयर विद यू. आप मेरे को बताओ, कमेंट बॉक्स में डालो कि what you want from me, what you want me to make sessions on. आप क्या चाहते हो कि मैं और अगला सेशन किस चीज़ पे बनाऊँ. शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि सबको लगे कि पता चले कि क्या what is happening. So yes guys, keep smiling. I love you all, and do subscribe to the channel and keep smiling, and do join the Telegram group also, link में होता है. And I'll see you in the next session guys. Bye bye. And this is what Amrit Talks is all about, making you smile. And do wait for the next video guys. Bye bye. Have a great day.